राजा और दुल्हन ने अपनी हथेलियों को काटा, फिर उन्हें कसकर पकड़ लिया। जब एक दूसरे का खून मिल गया तो दुल्हन ने शाही वंश को अपना लिया। शादी की रस्म खत्म होने के बाद राजकुमार ने दुल्हन को उठाकर पत्थर के पुल के बीच में ले गया। अचानक राजकुमार ने दुल्हन को गहरे खाई में फेंक दिया। लड़की को बलि के रूप में दानव ड्रैगन को अर्पित किया गया। पता नहीं कितना समय बीत गया, लड़की धीरे धीरे जागी। उसने सिर के ऊपर के छेद की ओर जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन न तो कोई जवाब मिला बल्कि सोए हुए दुष्ट ड्रैगन को जगा दिया। सोचकर कि उसने राजकुमार से शादी की, ये केवल राजघराने और दुष्ट ड्रैगन के बीच एक सौदा था, लड़की ने गुस्से में अपनी हार उतारकर फेंक दी। फिर चट्टान की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकनी चट्टान की दीवार ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। इस समय उसने देखा कि उसके पास चारों ओर गहने बिखरे हुए थे। लगता है कि पहले भी यहाँ कई लोग बलि चढ़ चुके थे। इस समय उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक आग की लपटें उठ रही हैं। जिज्ञासावश वह आगे बढ़कर देखने गई। पता चला कि एक छोटी चिड़िया जल रही थी। वो जल्दी से मिट्टी का उपयोग करके चिड़िया के शरीर में लगी आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी चिड़िया की जान नहीं बचा पाती। जब वह बेचारी छोटी चिड़िया को दफनाने की तैयारी कर रही थी, तभी सामने से अचानक एक अजीब आवाज आई। इसके तुरंत बाद हजारों जलती हुई चिड़ियां उसकी ओर उड़ने लगी, जैसे बिना सिर की मक्खियां इधर उधर उड़ती और टकराती हों। डर के मारे सिर पकड़कर जमीन पर लेट गई और छिपने लगी। जब सब कुछ शांत हो गया तो जली हुई चिड़ियों को देखकर लड़की नहीं जानती थी कि यहाँ आखिर क्या हुआ। तभी जब वह उलझन में थी, उसके पीछे से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। लड़की डर के मारे सांस भी नहीं ले पाई। मुड़कर देखा तो एक विशाल पंजा चट्टान पर से फिसल रहा था। डर के मारे वह तुरंत पीछे की ओर भागने लगी। कौन जानता था कि दुष्ट ड्रैगन ने सीधे उस पर आग उगल दी। जिनजीशी। उसी समय लड़की एक गुफा में छिप गई और किसी तरह बच गई, लेकिन उसकी टांग पर आग से जलने का निशान पड़ गया, जिससे उसे तीव्र दर्द हुआ और वह दर्द से कराह उठी। तुम ठीक हो? यह नहीं सोचा था कि लॉन्ग ड्रैगन बोल भी सकता है। देखा कि ड्रैगन ने बहुत सारी बेकार बातें की, लेकिन अंदर नहीं आया। ये जानकर कि वहादों के बाहर है और अंदर नहीं आ सकता, उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और कपड़े से एक पट्टी काटकर पहले घाव पर साधारण पट्टी बांध दी। फिर उसने अपने साथ लाई हुई टॉर्च निकाली और जमीन पर जल रही आग से उसे जलाया और टॉर्च की हल्की रोशनी का उपयोग करते हुए गुफा में रास्ता खोजने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, गुफा का मुंह सकरा होता गया। अंत में उसे जमीन पर लेकर मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ा। चट्टान की दीवार बहुत फिसलन भरी थी। लड़की एक असावधानी से नीचे गिर गई और इस समय रोशनी की लालटेन भी जलकर बुझ गई। ये नहीं पता कि कितना समय बीत गया। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और देखा कि आगे कुछ चमक रहा है, इसलिए वह चट्टान की दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपने पैरों के नीचे ध्यान नहीं दिया। लड़की डर के मारे तुरंत पीछे हट गई। उसने राजकुमार द्वारा दिया गया अंगूठी खाई में फेंक दिया और फिर हिम्मत जुटाकर एक छलांग में दूसरी तरफ कूद गई। आपातकालीन समय में उसने चाकू को चट्टान की दरार में डाल दिया, जिससे वह नीचे नहीं गिरी। फिर चाकू का उपयोग करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ी और अंत में अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचने के बाद उसने देखा कि दीवार पर चमकने वाली वस्तु वास्तव में कीड़े थे। उसने एक कीड़ा उतारकर अपने हाथ में रखा और हल्की सी रोशनी को देखते हुए उसे कुछ याद आया, इसलिए उसने अपने कंधे की आस्तीन को फाड़कर उसमें चमकने वाले कीड़े को रख लिया। इस तरह एक साधारण प्रकाश व्यवस्था तैयार हो गई। इसके बाद उसने एक जल स्रोत पाया, लेकिन पानी खराब हो चुका था और पीने योग्य नहीं था, इसलिए उसने बर्फ के टपकते पानी की बूंदों को पीकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगी। अच्छा हुआ कि उसने समय पर प्रतिक्रिया दी और एक संकीर्ण गुफा में छिप गई, जिससे वह बच गई। जब दुष्ट ड्रैगन चला गया, उसने देखा कि चट्टान की दीवार पर कई लोगों के नाम खुदे हुए थे। लगता है कि ये लोग भी उसकी तरह यहाँ छिपे थे। नींद से जागने पर लड़की ने पाया कि उसकी टांगों पर चमकने वाले कीड़े रेंग रहे थे। उसने घृणा से सभी कीड़ों को हटा दिया। समापन। अजीब बात यह है कि उसने पाया कि उसकी टांग पर जलने का घाव ठीक हो गया था। अपनी सोच को परखने के लिए उसने कीड़े को घायल हाथ पर रखा। सचमुच घाव आंखों के सामने तेजी से ठीक हो गया। इसके बाद उसने दीवार पर एक नक्शा देखा। लगता है कि पहले कोई यहाँ से निकल चुका है, जिससे उसे तुरंत उम्मीद नजर आई। आशा। इसलिए उसने चट्टान पर अपना नाम उकेरा। नक्शे के निर्देशानुसार वह आगे बढ़ी। जल्दी ही उसके सामने एक ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई दिया, लेकिन रास्ते के चारों ओर क्रिस्टल भरे हुए थे। जब वह नहीं जानती थी कि कैसे ऊपर चढ़े, तभी उसने बगल में एक ताज देखा। ऐसा लगता है कि पहले कोई यहाँ से ऊपर चढ़ चुका है, इसलिए उसने कपड़े को फाड़कर पट्टियां बनाई और उन्हें अपने हाथ पैरों पर लपेट लिया। फिर ग्राउंड का उपयोग करके क्रिस्टल पर चढ़ाई करना। जब वो आधे रास्ते पर चढ़ रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया। सौभाग्य से मुकुट ने क्रिस्टल को पकड़ लिया, इसलिए वह नीचे नहीं गिरा, लेकिन क्रिस्टल वजन सहन नहीं कर पा रहा था और तेजी से टूट रहा था। अथक प्रयास के बाद वह अंततः सुरंग के शीर्ष पर चढ़ने में सफल हो गई। निकास देखा। उसके सामने वह उत्साहित होकर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पाया कि यह जगह एक खड़ी चट्टान के बीच में स्थित है। अभी अभी जगी हुई आशा तुरंत टूट गई। उम्मीद की नजरों से देखते हुए अचानक उसने दूर एक समूह को देखा। वह तुरंत उत्साहित होकर उनकी ओर जोर से चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए वे सुन नहीं सके। अचानक एक विशाल आकृति उसकी ओर झपटी। ड्रैगन उसकी पुकार की आवाज से आकर्षित होकर आया। लड़की डर के मारे तुरंत पीछे हट गई। जैसे ही ड्रैगन आग उगलकर उसे जलाने की तैयारी कर रहा था, तभी पास से एक आदमी की आवाज आई। ड्रैगन ने आवाज सुनकर मुड़कर देखने के लिए आगे बढ़ा। लड़की अस्थायी रूप से बच गई। उसने सुना कि उसके पिता उसका नाम पुकार रहे हैं। वह जल्दी से लड़की ने अपने पिता की दर्द भरी चीख सुनी। डर के मारे उसने एक जोर से चिल्लाया। आवाज सुनकर दुष्ट ड्रैगन पत्थर के स्तंभ की ओर बढ़ा। लड़की पत्थर के स्तंभ के सहारे ड्रैगन की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। इस समय पिता के साथ आया एक जीवित बचा व्यक्ति भागने की तैयारी कर रहा था।
पैर के नीचे की कंकड़ को गलती से ठोकर मार दी, जिससे ड्रैगन का ध्यान आकर्षित हो गया। जब ड्रैगन बाहर की ओर गया, लड़की अपने पिता के पास आई। पिता ने अंतिम समय में उसे बताया कि वह जिस रस्सी से नीचे आई थी उसी से ऊपर चढ़ जाए। उसकी माँ और बहन नाव पर उसका इंतजार कर रही हैं। लड़की ने ड्रैगन के जीवित बचे व्यक्ति का पीछा करने का फायदा उठाया और रस्सी के सहारे सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गई और ड्रैगन की आग उसे जलाने से पहले गुफा से बाहर निकल गई। सोचने का समय नहीं था। लड़की अपने पिता द्वारा छोड़े गए युद्ध के घोड़े पर सवार हो गई और तेजी से दौड़ पड़ी। देखा कि ड्रैगन पीछे से तेजी से आ रहा है। यह जानते हुए कि वह ड्रैगन से तेज नहीं दौड़ सकती, उसने जल्दी से घोड़े से छलांग लगाई, घोड़े को आगे दौड़ने दिया और खुद एक चट्टानों के ढेर में छिप गई। ड्रैगन लड़की के सिर के ऊपर से कूद गया। लड़की को न पाकर ड्रैगन ने आग से घोड़े को जला दिया। फिर गुस्से में जमीन पर लगातार आग उगलने लगा। एक पल में पूरी पहाड़ी मानो आग की पहाड़ी बन गई।